बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को आगाह कर दिया है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि एक तरफ इसराइल के आर्मी चीफ ने हाई अलर्ट कर दिया है पूरे का पूरा मामला कि भाई हमारे मुल्क पर ईरान अटैक करने के लिए जा रहा है, और अपनी कौम को कहा है कि फर्दर इंस्ट्रक्शंस का आप इंतज़ार करें, पैनिक में नहीं आना, खौफ में नहीं आना, लेकिन आप इंतज़ार करें कि हम क्या करने वाले। एक चीज़ ये। दूसरी तरफ ईरान ने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर अपना डिफेंस सिस्टम लाकर इंस्टॉल कर दिया है, जो नया उनको मिला है, और गालिबन S-400 और दीगर चीज़ें उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर लगा दी हैं। और इजराइल ने अमेरिका को ये बता दिया है कि वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं ईरान के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि ईरान तैयार हो चुका है। ये शायद तारीख का पहला मौका है जब किसी को चीज़ें फिट नहीं बैठ रही, समझ नहीं आ रही कि कौन किस पर हमला करने वाला है। ईरान हमला करने वाला है इजराइल पर, इजराइल हमला करने वाला है ईरान पर, दोनों एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं। पहले कौन करेगा इस सारी सूरत हाल में? गालिबन ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कोई एक जो हमला करेगा वो फिर एज पर होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि कौन पहले कर रहा है कौन बाद में कर रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो इसराइल ने जिस लेवल पर जाकर उनके आर्मी चीफ ने हाई अलर्ट किया और कौम के नाम पे काम दिया है कि आपने पैनिक में नहीं आना और आप हमारी फर्दर डिटेल्स का इंतज़ार करें। और ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए, सिनेरियो ये है कि अगर ईरान हमला कर देता है तो फिर इजराइल का हमला शायद इतनी जल्दी ना हो, क्योंकि अगर इन्होंने हमला किया तो इनको पता है इन्होंने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर करना है। ईरान ने इस समय प्लान किया था कि अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ उड़ाई जाएंगी तो हम भी इजराइल का एटमी प्रोग्राम उड़ा देंगे। तो इस दफ़ा वो इतना शदीद हमला करना चाहते हैं ईरान के लोग कि गालिबन इजराइल दोबारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर आने की जरूरत ना करे। अब इस सारे सिनेरियो में उन्होंने ट्रंप को आगाह कर दिया है कि वो हमला करने के लिए जा रहे हैं, और ईरान भी उधर तैयार है। ईरान ने अपनी जो इस वक्त मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है और ये सारा कुछ जो वो काम कर रहे हैं, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और आप ज़रा उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि ट्रंप इस वक्त असल में कोई जंग के मूड में नहीं है, यानी वो असल में किसी जंग के मूड में नहीं है कि वो कोई काम करे। इस वक्त हो ये रहा है कि वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बुला रहा है अमेरिका के अंदर, और उनको बुलाकर कह रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट करना है। कोई $100 अरब कह रहा है, कोई $50 अरब, कोई $20 अरब, छोटी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, और वो सबको कह रहा है कि आओ आकर इन्वेस्ट करो। और वो वहाँ पर इस वक्त मुलाकातें कर रहा है और हर जगह पर उसके मामलात आ रहे हैं सामने। उधर आप ये देखिए कि गज़ा में ये कुछ ख़राब करने जा रहे हैं। इसराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि ज़रा इंतज़ार करें, हम हमास को उस लेवल पर लेकर आ रहे हैं कि सारे के सारे कैदी छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि शायद वो जो बर्बरियत, जो तबाही, जो कत्ले आम हमने आज से पहले नहीं देखा वो होने जा रहा है। और ख़तरनाक ये भी पॉसिबिलिटी है, सूरत हाल हो सकती है कि यहाँ पर कोई छोटे पैमाने का कोई एटमी हमला, कोई न्यूक्लियर हमला भी कर दें, जो असल में पूरी की पूरी डायनामिक्स बदले, वहाँ पर लोग मरे और लोग फिर हमास को ये कहें कि भाई तुम लोग इनके कैदी रिहा कर दो वरना ये तबाही का शिकार कर देंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और गालिबन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर वो इनके साथ लड़ाई हो जाए, कुछ भी मामला हो जाए। बहरहाल सूरत हाल जो भी है, इसराइल भी एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए जा रहा है और ईरान भी एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए जा रहा है। देखिए, अगर हमले की बात की जाए तो ईरान का राइट बनता है हमला करने का, क्योंकि पहले उन्होंने हमला किया था, एम्बेसी से मामला शुरू होता, फिर उन्होंने हमला किया, फिर उसके बाद उन्होंने इस्माइल हानिया को मारा, फिर उसके बाद उन्होंने फिर हमला किया, और उसके बाद आप ये देखिए फिर इसराइल ने हमला किया, तो उनका हमला अभी तक रहता है। आज आप देख लें कि कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ईरान की जो एयरफोर्स है उन्होंने ख़ास तौर पर मैसिव ड्रिलिंग की है ये नाटन्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, जिसको उड़ाने के लिए असल में इस वक्त भरपूर तैयारियां कर रहा है इसराइल। और यहाँ पर उन्होंने, देखिए पहले ऐसा होता था, इसराइल ने यहाँ पर बड़े हमले किए हैं, वो माजी में आते थे, उनकी इस जगह पर हमला करके चले जाते थे। अब मामला डिफरेंट है, अब ईरान यहाँ पर तैयार है। और ये बात याद रखिएगा, देखिए पिछली दफ़ा जो हमला था इसराइल का, उसमें गालिबन ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि S-400 ने बड़ी कामयाबी की और बड़ा टेस्ट था उसका, और वो कामयाब हुआ है।
इस दफ़ा जो है वो सारी सूरत हाल में वो पहले से ज़्यादा, देखिए इसराइल को पता है कि हमने जो पहला हमला किया था वो नाकाम था, तो इस दफ़ा वो अपनी गलतियों से सीखकर नए तर्ज का हमला करने के लिए आएंगे। अगर जरूरत होती मारने, वो पहले भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करने आए थे, ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि वो हमला नहीं करने आए थे, वो पहले भी ऐसा ही हमला करने के लिए आए थे। और गालिबन इसीलिए उन्होंने ट्रंप को आगाह कर दिया है कि हम जा रहे हैं अटैक करने के लिए, और ईरान को इस सारी सूरत हाल का पता है। तो देखना यह है कि पहले हमला कौन करता है, इसराइल पहले हमला करता है या ईरान। अगर हम दो सिनेरियो देखते हैं, अगर लेट से ईरान ने पहले हमला कर दिया तो ये चांसेस हैं कि हो सकता है इसराइल हमला ना करे, क्योंकि आप उनको मुकम्मल पैरालाइज कर देंगे कि वो इस काबिल ही ना रहे। अगर आपने थार्ड उड़ा दिया, अगर आपने चीज़ें उड़ा दी, तो इसका मतलब है कि आपने ये पैगाम दिया है कि आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को थार्ड इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पर उड़ा सकते हैं तो हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी उड़ा सकते हैं। तो इसराइल इतना बड़ा रिस्क लेने को तो तैयार नहीं है। और अगर इसराइल ने पहले हमला कर दिया इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर, अब उसमें दो सिनेरियो, या तो वो तबाह कर देंगे या वो नहीं होगा। अगर उन्होंने तबाह ना किया फिर भी हमला हो गया और तबाह कर दिया, दोनों सूरतों में ईरान ने इसराइल की एंड शेड बजा देनी है, और हम शायद हो सकता है कि पिछला हमला भूल जाए। और ट्रंप असल में इस वक्त बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो बना हुआ है कि ट्रंप के कंधे पर ये आने वाली जो जंगें हैं वो रखना चाहते हैं। देखिए इस वक्त लिबनान की जो जंग है वो भी शुरू होने वाली है, और ये आप ज़हन में रखिएगा। इसराइल ने कहा है वो 60 दिन ऑलमोस्ट अब एंड होने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं हमने यहाँ से नहीं निकलना। 60 दिन के बाद इसराइल की फ़ौज वहाँ पर होगी, तो फिर यहाँ से लिबनान की जानिब से ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 60 दिन के अंदर वो प्लान था कि भाई आपने यहाँ से निकल जाना है, वो वहाँ से उनकी फ़ौज निकली नहीं है। तो एक तो जंग वहाँ से शुरू होने वाली है। अब आप ये सोचें कि आप क्या करेंगे कि 20 जनवरी को ट्रंप आता है, और ट्रंप आकर इनको कहता है, मिसाल के तौर पर वो नेतन्याहू को कहता है कि तुम ये पीछे ले जाओ फौजी और ख़त्म करो इस लड़ाई को, यानी ये कंटिन्यू करो। वो कहता मैं नहीं करूँगा, फिर क्या आप कर लेंगे? देखिए इस वक्त इसराइल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है वो कि अमेरिका की मदद के बगैर ही जंग कर सके। और अगर ट्रंप ने, आपको पता है अपनी निजी महफिलों में, प्राइवेट महफिलों में तो वो कह चुका है कि बड़ा घटिया इंसान है, और ये ऑलरेडी कई किताबों में भी रिपोर्ट हो चुका है, कई आर्टिकल्स में भी रिपोर्ट हो चुका है। दूसरी जानिब हमास ने एक बड़ा पत्ता खेलने का फैसला किया, और ये बहुत अहम है, ये बड़ी डेवलपमेंट है। इस वक्त डिस्कशन ये हो रही है जो इस्लामिक कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, ट्रंप के साथ सारी जगहों पर डिस्कशन ये हो रही है कि यहाँ पर अब गजा की जंग अगर लेट से यहाँ रोकी जाती है, ट्रंप कह देता है, तो गवर्नमेंट कौन बनाएगा? हमास ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इस वक्त आपको पता है कि फतेह के साथ या ये महमूद अब्बास, इन सब के साथ उनकी बड़ी नफरत है, लेकिन रूस ने और चाइना ने इनको कहा है कि आपने काम ये करना है कि आप फौरी तौर पर, चूँकि फ़लस्तीन के अंदर महमूद अब्बास को सारे तस्लीम करते हैं, तो तुम फ़िलहाल एक काम करो कि उनके साथ मिलकर, बल्कि उनको कह दो कि आप ये गवर्नमेंट संभालें। तो उन्होंने कहा जी हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो नेशनल गवर्नमेंट है वो बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमास के भी नुमाइंदे होंगे, लेकिन मेनली उसको पूरी तरह टेक ओवर करेगा इस वक्त फतेह के लोग। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो बाहर से कोई नुमाइंदा लेकर आएंगे, और ये उसको लाकर यहाँ पर कहेंगे कि तुम गवर्नमेंट करो, फलाना करो, और इसराइल वहाँ पर सारी सूरत हाल रखेगा। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले मामला हो तुम यहाँ पर करो। अब क्योंकि ट्रंप ने खास तौर पर एक प्रपोजल बनाया हुआ है, उसमें प्रपोजल ये है कि हमास को गजा के अंदर से गवर्नमेंट नहीं करवानी। देखिए अगर इस वक्त की सूरत हाल का हम जायजा लेते हैं, तो अगर फतेह की गवर्नमेंट भी आ जाती है, और अगर ट्रंप आकर ये कहता है कि इसराइल की फौजों को यहाँ से हटा दे, तो ये आप ये समझ लें कि ये विन विन सिचुएशन होगी हमास के लिए। अगरचे हम इस सारी सूरत हाल को देखें कि गजा में जो तबाही की है इसराइल ने, जो बर्बादी की है, जो लोग मारे हैं, आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन उसका जाहिर सी बात है कोई रिवर्स नहीं हो सकता। वो नेमो बदल उसका कोई मिलेगा तो फिर सूरत हाल, जानों का क्या नेमो बदल होता है। तो इस सूरत हाल में अगर इसराइल यहाँ से अपनी फौजें निकालने में गजा में कामयाब हो जाता है, यानी उसको धकेल करके भाई आप इसको फौजें वापस लेकर जाएं, यानी उसको कह दिया जाता है, तो आप ये समझ रहे कि हमास की और पूरे गजा और फ़लस्तीनियों की बहुत बड़ी विक्ट्री है। फिर अगला सवाल ये होगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए इस्लामिक कंट्री से सारी दुनिया के मुसलमान पैसा देने को तैयार है। बड़े बड़े लोग वो जाकर कहेंगे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर
अब तुर्की के अंदर बैठे हुए कोई बिजनेसमैन है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, वो कहते हैं जी हम यहाँ पर जाकर जी 1000 के करीब घर बना देते हैं, और वो कहते हैं जी हम चंदा इकट्ठा करते हैं, कौम दे फलाना दे। जिस तरह आपको याद है तुर्की में ज़लज़ला आया था तो चंद घंटे में 10-12 अरब डॉलर इकट्ठे हो गए थे। तो लोग तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। अगर आप 10-12 अरब डॉलर से कंस्ट्रक्शन करें तो लोगों को घर मिल सकते हैं। इसराइल के लिए तो चीज़ मौत है, जिसने अडानी ग्रुप को वो इस प्रोजेक्ट देना चाहते हैं गजा के अंदर, ये सारी सूरत हाल। तो कुछ भी मामला हो, बहरहाल ये जंग जो है वो बड़े अजीबोगरीब मराहिल में पहुंच चुकी है। या ईरान पर हमला है या इसराइल पर है या दोनों पर है, ये बड़ी तबाही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।